हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंकिता's कोजी नेस्ट। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी शुरू में मैंने सिर्फ 4 मंथ्स के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन इसकी काफ़ी फ़ायदे होने की वजह से इसने मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से चेंज किया, तो ये अब मेरी लाइफस्टाइल बन चुका है। तो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। From feeling sluggish and uninspired to a whole new person, intermittent fasting has been a game changer for me I never knew I needed. Join me as I share ups and downs of this 4 months journey and how it has become the key to my happy and healthier life. तो सबसे पहले आता है what is intermittent fasting. Intermittent fasting is a dietary pattern which involves a cycling between period of fasting and period of eating. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसमें फास्टिंग विंडो होता है और ईटिंग विंडो होता है। इसमें बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया 16-8, यानी कि आप 16 आवर्स फास्ट रखेंगे और 8 आवर्स आप खाएंगे। दूसरा होता है 5-2, यानी कि 5 डेज जो है आप नॉर्मल ईटिंग करेंगे और बाकी के जो 2 दिन है आप एकदम से ड्रास्टिकली अपनी कैलोरीज को रिड्यूस कर देंगे फॉर द 2 कंसेक्यूटिव डेज। तीसरा होता है अल्टरनेट फास्टिंग एंड ईटिंग, यानी कि एक दिन आप खाएंगे, एक दिन फास्ट रखेंगे, एक दिन खाएंगे और एक दिन आप फास्ट रखेंगे। इसमें जो आपको सूटेबल लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो है 16-8 शुरू किया था। इनिशियली में मैंने 16-8 पे मैं डायरेक्टली जंप मैंने नहीं किया। शुरू में मैंने 10 घंटे से फास्टिंग स्टार्ट की, उसके बाद 11 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे और उसके बाद मैंने 16 आवर्स की फास्टिंग रखना शुरू किया, ताकि बॉडी को टाइम मिले अडेप्ट करने के लिए। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप एकदम से जो है अपना फास्टिंग विंडो जो है ना बढ़ाएं। अब बात आती है, क्या फास्टिंग में हम पानी पी सकते हैं या फिर कुछ और ड्रिंक्स ले सकते हैं? जी आप बिल्कुल पानी पी सकते हैं, लेकिन कोई भी कैलोरी लोडेड जो बेवरेजेस नहीं ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं विदाउट एडिंग एनी मिल्क, शुगर और एनी काइंड ऑफ क्रीम। अब बात आती है कि खाना क्या खाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम 16 घंटे तो फास्ट कर ही रहे हैं, इसका मतलब ये कि 8 घंटे में हम जो भी मन करे हम खा सकते हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस 8 घंटे में भी आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, आपको सोच समझ के खाना है, आपको होल ग्रेन्स इंक्लूड करने हैं, फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं। आपकी डाइट में जो है प्रोटीन सही मात्रा में होना चाहिए। तो आपकी जो डाइट है प्रॉपरली बैलेंस तरीके की होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 16 घंटे फास्टिंग रख रहे हैं तो आप 8 घंटे जो है आप कुछ भी जंक खा सकते हैं, कोई भी प्रोसेस्ड फूड खा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आप 8 घंटे जो खाना खा रहे हैं वो आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब बात आती है कि हमें किस तरह के फूड को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है शुगरी फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड्स। शुगरी फूड्स में क्या होता है, ये खाने से हमारे ब्लड में जो है सडन शुगर स्पाइक होता है, जिसकी वजह से हमें फिर से बार बार भूख लगती है और हमें बार बार खाने का मन करता है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग होती है और फिर वेट गेन होता है। अब बात आती है कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया। सबसे पहला है वेट लॉस। मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। तो हेल्थ इश्यूज को अवॉइड करने के लिए, इनको कम करने के लिए मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की। दूसरा, मैंने इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स सुने थे, जैसे कि आपके मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी होती है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है। तो इन सब को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया। और इसका ये भी फ़ायदा है कि आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं करना पड़ता कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब क्या क्या चैलेंजेस फेस किए मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी में। सबसे पहला ये है कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं जल्दी उठती हूँ, तो रात के अगर 7 बजे मैंने अपना डिनर लिया है तो अगले 11 बजे मैं अगर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो जल्दी उठने की वजह से जो है मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है और मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो इनिशियल के जब फास्टिंग मैं कर रही थी तो शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे भूख लग जाती थी। तो उस टाइम पे अपनी भूख को कंट्रोल करने में थोड़ा डिफिकल्टी हुई थी। तो उस टाइम पे मैं पानी ले लेती थी, ब्लैक कॉफ़ी लेती थी या फिर ग्रीन टी लेती थी। इनिशियली में बॉडी को टाइम लगता है अडेप्ट करने में, धीरे धीरे फिर मेरी बॉडी जो है फिर अडेप्ट कर गई। दूसरा है सोशल गैदरिंग। अब कई बार हम बाहर जाते हैं पार्टीज़ में, इवेंट्स में, तो होता है कि कई बार लेट डिनर हो जाता है। उस केस में अगर 7 बजे मैं डिनर कर रही हूँ तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं 10 बजे अपना डिनर करूँ। और मेरे घर में जो है डिनर लेट किया जाता है, तो उस केस में मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था कि मैं 10 बजे अपना वेट करूँ डिनर के लिए। तो मैं यूजुअली क्या करती थी, लंच में जो बनाया होता था, इनकेस दाल है, सब्जी है, उसी सब्जी या दाल को मैं जो है बाय 7 उसे ले लेती थी। तो इस तरह से मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी जो रहती थी, यानी कि मैं 7 बजे अपना लाइट डिनर करती थी और अगले 11 बजे जो है मेरा ब्रेकफास्ट होता था। नेक्स्ट चैलेंज था एनर्जी लेवल्स। शुरू के दिनों में काफ़ी एनर्जी लेवल डाउन थे, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि फास्टिंग में आपको करनी पड़ती है 16 घंटे की, आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती है, एनर्जी लेवल आपकी काफ़ी लो रहती है, आपको थकान सी लगती है।
और लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा वक्त दें, थोड़ा पेशेंस रखें, फिर आपकी बॉडी जो है फिर उसे अडेप्ट कर जाती है। अब बात आती है रिजल्ट्स की। तो मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद। सबसे पहला है, मैंने 3 से 4 महीने में मैंने 8 किलो वज़न कम किया। वज़न कम होने की वजह से मुझे बहुत अच्छा फ़ील होने लगा, बहुत ही लाइट फ़ील होने लगा। मेरी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो गई, स्टेमिना, एनर्जी बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया। कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि डिनर लाइट करती थी, जल्दी खा लेती थी, तो डाइजेशन के लिए काफ़ी टाइम मिलता था, तो कॉन्स्टिपेशन से मुझे रिलीफ मिला। तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने एक्सपीरियंस किए इंटरमिटेंट फास्टिंग। और मेरा ईटिंग पैटर्न हेल्दी होने की वजह से, बैलेंस डाइट लेने की वजह से अननेसेसरी क्रेविंग्स भी मुझे फिर नहीं होती। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? तो अगर आप फास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ग्रेजुअली स्टार्ट करें, धीरे धीरे स्टार्ट करें, एकदम से 16 आवर्स की फास्टिंग ना शुरू करें, अपने बॉडी को अडेप्ट करने के लिए टाइम दें। और अगर बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और कई बार क्या होता है कि लोग जब 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो उसे कम्पनसेट करने के लिए उस 8 घंटे में जो भी मिलता है उसे खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो ओवर ईटिंग करते हैं और फिर वेट गेन हो जाता है। और शुरू के फास्टिंग पीरियड में जो है, जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपको थकान महसूस हो सकती है, आपको लो एनर्जी फील हो सकती है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें ताकि आपकी बॉडी जो है अडेप्ट कर सके। अब बात आती है टिप्स की। अगर आप फास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो एकदम से रोज मत 16 to 8 आवर्स फास्टिंग फॉलो करें। इनिशियली जो है हफ्ते में 1 या 2 दिन ट्राई करें, धीरे धीरे फिर उसको आप अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। और अगर कोई आपको हेल्थ इशू है, जैसे कि शुगर है, बीपी है, इस तरह की कोई हेल्थ इशू है, तो अगर आप इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ब्रेस्ट फीडिंग है कर रही हैं या फिर आप कंसीव कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। So intermittent fasting has been a game changer for me. It's not just about the physical transformation, but the mental and emotional growth that comes with it. Thanks for watching, and here's to embracing a happier and healthier lifestyle. So please like, comment, share and subscribe my channel.